दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है, होम्योपैथी टॉपिक, वो है सांस की नली का सूजन, जिसे अंग्रेजी में ट्रैकाइटिस कहते हैं। सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण शरीर के विभिन्न अंगों में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं में से है एक सांस की नली की सूजन। रोगी सांस की नली के आगे का हिस्सा जो टेटुए से आगे फेफड़ों तक जाता है, उससे उस पूरी की पूरी नली में सांस की नली कहा जाता है। जब सूजन आवाज़ की नली से भी आगे गहराई में चली जाती है, उस समय जो खांसी उठती है, उससे सांस की नली की सूजन कहा जाता है। इसमें रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि सांस की नली में बलगम जमा हुआ है, यानी कि कफ जमा हुआ है, जिससे काफ़ी जोर लगाकर निकालना पड़ता है। सांस की नली के सूजन के कारण उसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सांस की नली में दर्द होना, सिगरेट पीने या ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलने से खांसी का उठना, खांसी होने पर सांस की नली में दर्द सा होना आदि सांस की नली के सूजन के रोग के लक्षण होते हैं। सांस की नली के में प्रयोग की जाने वाली होम्योपैथिक औषधियाँ वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक आदमी को जो दवा दी जाती है वो दूसरे आदमी को नहीं भी दी जा सकती, क्योंकि दूसरे आदमी के लक्षण और शारीरिक संरचना जो है वो अलग होती है। इसीलिए अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लें। जैसे कि पहली दवाई है ब्रायनिया। रोगी की सांस की नली में दर्द सा होता है, जिसके कारण रोगी को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सांस की नली पक गई हो। रोगी अगर ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलता है या सिगरेट आदि पीता है तो उसे खांसी चालू हो जाती है। सांस की नली में दर्द सा होना, ठंडी हवा से गर्म हवा में घुसते ही खांसी उठ पड़ना आदि सांस की नली के लक्षण होते हैं। ब्रायनिया औषधि की ऐसे में अगर 30 की पोटेंसी में या 12 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार दी जाए तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगली जो दवा है वो है फास्फोरस। आवाज़ की नली तथा सांस की नली में दर्द होने के साथ साथ अंदर के जमे हुए बलगम बाहर निकालने के लिए रोगी को जोर से खांसना पड़ता है, लेकिन फिर भी रोगी को लगता है कि बलगम तो बाहर निकल ही नहीं रहा। सांस की नली की गहराई में छाती में नीचे की तरफ खुरखुरी सी होना और बलगम निकलता है तो वो गाढ़ा सा मवाद वाला निकलता है, जहाँ से सांस की नली फेफड़ों में जाने के लिए 2 भागों में बढ़ जाती है। उस स्थान पर खुरखुरी सी होने लगती है। इस तरह के लक्षण में फास्फोरस औषधि बहुत ही लाभकारी होता है। कलकेय काप। कलकेय काप के लक्षण कुछ इस प्रकार है। सांस की नली में खुरखुराहट सी होना, जैसे वहाँ पर कोई पंख सा छू रहा हो, जिसके कारण रोगी को खांसी उठने लगती है। रोगी जब भोजन करता है उसको खांसी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सांस की नली में कुछ अटका हुआ है, जिससे खुरखुराहट हो रही है। बलगम का बहुत सी कठिनाई के साथ निकलना, ऐसा लगना जैसे कि बलगम का कोई थक्का सांस की नली के कभी ऊपर आता है कभी नीचे जाता है। इस तरह के लक्षण में कलके का औषधि 12 की पोटेंसी में बहुत ही लाभकारी होती है। अगली जो दवा है वो है हमारी महत्वपूर्ण दवा नक्स भूमिका। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। सांस की नली के ऊपरी भाग में चिपचिपे से बलगम सा जमना। ध्यान से सुने। सांस की नली के ऊपर के भाग में चिपचिपे सा बलगम सा जमना। सांस की नली के उस भाग में जो वक्षास्थि के पीछे है उसमें खुरखुरी सी होना, जिससे रोगी को खांसी शुरू हो जाती है। रोगी जब सांस को बाहर छोड़ता है तो उसकी खांसी शुरू हो जाती है। इस तरह के लक्षणों में नक्सभूमिका औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। ऊपर की पोटेंसी में न जाए, नीचे की पोटेंसी में रहें।
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो नीचे की पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि लोअर पोटेंसी बहुत काम करती है। कार्बोवेज और एक महत्वपूर्ण दवा, अगर सांस की नली के नीचे हिस्सा खुश्क हो और रोगी को ऐसा महसूस होता हो जैसे कि उसके ऊपर के भाग में खुरखुरी सी हो रही है, जिसके कारण रोगी को खांसी उठती है, रोगी का गला बैठ जाए, रोगी सर्दी या बरसात के मौसम में बढ़ जाता है। सर्दी या बरसात के मौसम में अगर ये लक्षण बढ़ जाते हैं, इससे रोगी के लक्षण शाम के समय या ज़्यादा तेज बोलने से भी बढ़ जाते हैं। रोगी की जीवन की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस तरह के लक्षणों में कार्बोवेज औषधि को 12 की पोटेंसी में दें, वो काफ़ी हद तक जो है उनका आराम करेगा। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो इससे आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें और उनसे सलाह मशवरा लेते रहें। नमस्कार, जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।